स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एमिशंस में। हम लोगों की जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की कंप्यूटर की सीरीज चल रही है उसका आज ये पार्ट 2 है। पहली वाली वीडियो में हमने जो पहली यूनिट थी उसके सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था, यानी कि हमारा जो स्टेप 1 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। और आज हम लोग स्टेप 2 यानी कि जो दूसरा स्टेप है इसमें हम क्या करने वाले हैं, पार्ट से बनने वाले व पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हमारा जो तुरंत स्टेप 3 होगा उसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी की जाँच करेंगे। और जो स्टेप 3 है इसमें हम लोग एक क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी को जाँचेंगे। इसका फॉर्मेट अलग रहेगा, मैं आपको इसी के आगे बताऊँगा। तो बढ़ते हैं आज अपने स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में हमें पता है क्या करना है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है यही, कंप्यूटर का अर्थ लिखिए, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका मतलब होता है हिंदी में गणना करना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम की प्रक्रिया पर कार्य करती है तथा ये तथ्यों तथा आंकड़ों को सूचनाओं में परिवर्तित करती है। किसमें परिवर्तित करती है? जो भी आपके तथ्य हैं, जो भी आपके आंकड़े हैं, उनको ये सूचनाओं में परिवर्तित करती है। ठीक है, अब इससे दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इस चैप्टर से, वो आपका ये है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रारंभ कब हुआ है। तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि मैंने आपको 5 पीढ़ियां बताई थी कंप्यूटर की, जिसमें सबका समय अलग अलग था। तो एक बार उनको रिवाइज करके देख लीजिए। तो प्रथम पीढ़ी का जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1946 से 1959 तक के बीच का समय माना जाता है। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो 1959 से 1965 तक का समय माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1965 से 1971 तक का माना जाता है। इसी प्रकार चौथे से 1971 से 1980 तक माना जाता है। और जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये 1980 से अब तक का जो समय चल रहा है ये आपकी 5th जनरेशन का समय चल रहा है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण किन 2 आधारों पर किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर को 2 प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण के आधार पर और दूसरा होता है आकार एवं तीव्रता के आधार पर। पिछली वाली वीडियो देख लेना, आपके इसके और क्या सब टाइप्स होते हैं वो आप समझ जाएंगे। चौथा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपका 2017 बैच का 2015 में बीटीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको बता दें, प्राचीन समय में लोग गणना यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए उंगलियों का प्रयोग करते थे और उसके बाद कंकड़ पत्थर इनका प्रयोग करने लगा काउंटिंग यानी कि कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा 5वां क्वेश्चन बनता है वो ये है, सुपर कंप्यूटर क्या है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी संग्रहण क्षमता यानी कि जो मेमोरी होती है और स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी संग्रहण क्षमता और गति अत्यधिक तीव्र होती है। यह अपनी पीढ़ी के दूसरे कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक तीव्र है। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इतना ही चीज़ आपको डाटा याद रखना है सुपर कंप्यूटर के बारे में, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। सभी को ये आंसर इसका पता होगा कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है। यानी कि आपको ये बताना है कि कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो कंप्यूटर पर एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। कल मैंने आपको बताया था कि 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसके पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, लेकिन डिफरेंस इंजन का ही डेवलप्ड रूप था एनालिटिकल इंजन, और उसी के सिद्धांत पर आपका कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। यानी कि आपको बताना है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसकी अर्थ क्या होता है। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है एनालॉग। क्या है? एनालॉग जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका मतलब होता है 2 राशियों में साम्य की स्थापित करना, यानी साम्य अवस्था लाना। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में बदलकर लगातार प्रयोग किया जाता है। और एनालॉग कंप्यूटर्स का प्रयोग किसी भौतिक क्रिया का प्रारूप बनाकर उस क्रिया को लगातार जारी रखने के लिए निर्देश देने में किया जाता है। खास प्रकार से जो डिज़ाइनिंग होती हैं या आप जो कह सकते हैं कपड़ों में डिज़ाइनिंग की जाती है, वो स्पेशली एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा की हेल्प के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ऐसा आप सोच समझ सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो है ये है, कंप्यूटर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो वैसे तो कंप्यूटर की जितनी विशेषताएं आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपकी 2 विशेषताएं पूछेंगे तो कोई भी 2 विशेषताएं लिख सकते हैं, जैसे कि हाई स्पीड, एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर के जो कार्य करने की गति होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। बड़ी से बड़ी तथा जटिल से जटिल गणनाओं को ये क्षण भर यानी कि बहुत ही कम समय में कर सकता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। दूसरी इसकी यदि हम विशेषता की बात करें तो वो है एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता।
कंप्यूटर जो सूचनाएं प्रदर्शित करता है उनमें 100% शुद्धता पाई जाती है तथा उनमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं होती है। यदि कंप्यूटर को आप सही तरीके से डायरेक्शन देंगे, सही तरीके से उसको प्रोग्राम करेंगे तो उसमें जो त्रुटि होने की संभावना है वो बिल्कुल जीरो होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, माइक्रो कंप्यूटर के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो माइक्रो कंप्यूटर के बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, तो आपको कोई वहाँ पे 2 उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि iMac था, एप्पल मैक था, IBM था, P5x2 था, IBM कॉम्पटेबल था। ये सब माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो जो भी इस चैप्टर से आपके इस पहले यूनिट से क्वेश्चन बन सकते थे या इसके अलावा भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने स्टेप 2 में कवर कर लिए हैं। अब स्टेप 3 के द्वारा हम लोगों को ये जांचना है कि हम लोगों की तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, तो इसको खास पहले आप नोट पढ़ लीजिए। हम लोग यहाँ पर एक एक करके क्विज के रूप में प्रश्नों को देखेंगे, जिसके लिए आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको स्वयं जल्दी से जल्दी उत्तर सोचकर अपनी तैयारी को परखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्विज की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक गणनात्मक युक्ति अबेकस का आविष्कार हुआ, कब हुआ? ठीक है, और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चीन, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चीन। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सर्वप्रथम संपूर्ण कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, चार्ल्स बेबेज, हॉवर्ड आइकन्स, ग्रेस हॉपर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बेबिलोनियों द्वारा पहला अबेकस का आविष्कार कब हुआ? 4 ऑप्शन है इसके लिए, 1800 ईसा पूर्व, 500, 3000 या 200 ईसा पूर्व। करेक्ट आंसर है हमारा 3000 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1946 से 1956 के मध्य विकसित हुए कंप्यूटर थे। 4 ऑप्शन है हमारे पास, प्रथम पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी। तो आपको बता दें 1946 से लेकर 1956 के बीच जो कंप्यूटर डेवलप हुए वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आकार एवं गति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन इसके लिए, 4, 12, 6 या 8। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आकार एवं विन्यास के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से मिनी कंप्यूटर नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, तो आपको याद होगा कि कल मैंने आपको मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल बताए थे, जिनमें कि आपका बोलेन DPX2, RISC 6000, HP 9000 ये सारे आपके थे, लेकिन जो IBM 370 है ये आपके मिनी कंप्यूटर में नहीं आता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कंप्यूटर क्या है? 4 ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास, मानव मशीन, पावर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या हाइड्रोलिक मशीन। तो सही आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक पुर्जा क्या प्रयोग हुआ था? 4 ऑप्शन इसके लिए हमारे पास, ट्रांजिस्टर, IC, वैक्यूम ट्यूब या उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर है। 4 ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए, एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल या ये सभी। तो आपको पता होगा कि प्रयोग के आधार पर ये कंप्यूटर सभी प्रकार के होते हैं, यानी कि एनालॉग भी होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं। ये सारे आपके उपयोग के आधार पर डिवाइडेड बाय कंप्यूटर हैं, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। और ये आपका 2017 बीटीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पाम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर अलग होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर अलग होते हैं, और जब दोनों को मिला करके जो कंप्यूटर डिजाइन किया उसको हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाना गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पीसी का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास, पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर या पाम कंप्यूटर या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पीसी को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, तो यानी कि ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर या सभी पर। जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो विकास के क्रम पर आधारित हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2014 बीटीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास, क्रे 3, साइबर 205, परम या सभी। जैसे कि आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि क्रे 3, साइबर 205, परम ये सब आपके सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, तो ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, IBM 360 तथा IBM 370 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पहली, तीसरी, दूसरी या चौथी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तीसरी पीढ़ी, यानी कि जो आपके IBM 360 और IBM 370 जो किस पीढ़ी कंप्यूटर है, ये आपके तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर है। इससे पहले इसी IBM 370 के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। और इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, गति, स्मरण, शुद्धता या सभी। जैसा कि आपको पता होगा कंप्यूटर में स्पीड भी होती है, मेमोरी भी होती है और एक्यूरेसी भी होती है, तो जिस कारण से ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई सी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो में नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।